हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे एसिड बेस केमिस्ट्री के बारे में। उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, जिस वजह से कंटिन्यू नहीं हो पाया क्लास। तो कोशिश करेंगे आज से क्लास कंटिन्यू हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ तक हम कंप्लीट कर लिए थे। हमको पढ़ना था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट, अब तक जितने भी इफेक्ट पढ़े हैं, रेजोनेंस इफेक्ट पढ़े हैं, हाइपर कंजुगेशन पढ़े हैं, जो कुछ भी पढ़े हैं, एरोमेटिसिटी पढ़े हैं, सब पाई बॉन्ड से रिलेटेड था। यही एक लौता है जो किससे रिलेटेड होता है, सिग्मा बॉन्ड से। सारा खेल यहाँ सिग्मा बॉन्ड का होता है, पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं होता है इसमें। सारा लेना देना किससे होता है, सिग्मा बॉन्ड से लेना देना होता है। जब किसी के पास पाई बॉन्ड ना हो तो भी तो सोचेगा कि हम सबको इक्वल क्यों देखा जा रहा है। जब अलग अलग एटम अटैच होंगे सिंगल बॉन्ड से भी, तो भी तो सोचेंगे कि हमको प्रायोरिटी मिलना चाहिए। जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, अगर ये सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं तो भी तो ये सोचेंगे कि हम लोग सब एक तरफ बराबर देखे जा रहे हैं। तो ये सही नहीं हो रहा है। तो उसी के बेसिस पे इसको क्या किया गया है, इसमें भी डिफ्रेंशिएट किया गया है कि सारे में क्या डिफरे सारे में क्या अंतर है। तो चलिए हम देखते हैं। सपोज दैट कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे ए ग्रुप लगा हुआ है। तो जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो दो इलेक्ट्रॉनों से बनता है, ठीक है। जब भी दोनों इलेक्ट्रॉन, ऐसा ग्रुप जो लग जाए, यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगे, ये क्या करे, दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ले ले। क्या करे, दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ले ले। जब अपनी तरफ लेकर बैठता है तो इसी को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। एक केस और बन सकता है, सेम यही ग्रुप लेते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करे, अपना वाला भी इलेक्ट्रॉन किसको करे, इस कार्बन को दे दे। ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता है, क्या करना चाहता है, अपना भी इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे। तो इसको ही बोलते हैं हम प्लस आई इफेक्ट। तो अब देखते हैं कौन कौन सा ऐसा ग्रुप होता है, क्या होता है। ठीक। तो ये तो हमको समझ, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि माइनस आई इफेक्ट किसको बोलते हैं और प्लस आई इफेक्ट किसको बोलते हैं। माइनस आई इफेक्ट उसको बोलते हैं कि कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, ये ऐसा कोई ग्रुप है जो क्या करे कि जो बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन है वो अपने तरफ ले ले। और प्लस आई इफेक्ट क्या होता है कि कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जो क्या करे, दोनों बॉन्ड को, अपना भी इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दे दे, इस कार्बन को दे दे, अपने एडजेसेंट कार्बन को दे दे। तो अब हमको एक चीज नहीं क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हो गया। हाँ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे होता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इज अ प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक प्रॉपर्टी होता है, जबकि इंडक्टिव क्या होता है, एक इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इज अ इफेक्ट। ये किससे ये होता है, विच इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे कि कार्बन का एक अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, नाइट्रोजन का अलग होता है, ऑक्सीजन का अलग होता है, फ्लोरीन हो गया, कोई हेलोजन ग्रुप हो गया, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होता है। तो एक प्रॉपर्टी हो गई कि किसका कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो किसी किसी से भी अटैच हो जा रहा है, तो वो क्या इफेक्ट दे रहा है, उसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और ये क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है कि जितना दूरी बढ़ता जाएगा तो क्या होता जाता है, उसका इफेक्ट कम होता जाता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जो पहले से अटैच है इसका ज्यादा खींच रहा है, इसका कम खींचेगा, इसका और कम खींचेगा। यहाँ पे और जैसे जितना ज्यादा दूरी बढ़ता जाएगा उतना कम होता जाएगा। और ये क्या है, वैसी तरह इसको कम दे पा रहा है, इसको और कम देगा, इसको और कम देगा, इसको और कम देगा। तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एटम है, तो नाइट्रोजन अगर यहाँ अटैच करे या यहाँ अटैच करे, तो दोनों का क्या होगा, यहाँ अटैच करें तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो प्रॉपर्टी होगा वो सेम होगा। लेकिन इसका इंडक्टिव इफेक्ट होता है, वो क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसका इफेक्ट क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है,
इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो पूरा किस पे बेस होता है? पूरा बेस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, प्योरली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि कौन सा एटम कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तभी तो अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो क्यों वो खींचे, क्यों अपना इलेक्ट्रॉन देगा या फिर इलेक्ट्रॉन उससे लेगा। जब उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब उन दोनों में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। किसी भी जो एटम अटैच है उससे क्या होगा, ए ग्रुप है या तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, दो केस बन सकता है। तभी उसके बॉन्ड के बीच क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, कर पाएंगे हम क्या इस दोनों में अंतर है। अगर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा तो फिर हमको कोई मतलब ही नहीं है, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि माइनस आई इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्लस आई इफेक्ट कौन कौन से होते हैं। हम बताए हैं, ऊपर पे हम बताए हैं अभी, यहाँ बताए हैं कि जैसे जैसे यहाँ बढ़ रहे हैं, यहाँ बढ़ रहे हैं, यहाँ बढ़ रहे हैं, यहाँ बढ़ रहे हैं, तो क्या होता जाता है, इसका इफेक्ट कम होता जाता है। तो एक चीज और लिख लेते हैं कि जो परमानेंट डायपोल होता है, परमानेंट जो डायपोल होता है वो क्या होता है, ओनली बिटवीन फर्स्ट कनेक्ट एटम, रेस्ट ऑल, रेस्ट ऑल एटम इन चैन हैव टेम्पररी इफेक्ट। इफेक्ट इसका क्या मतलब है, सपोज दैट कोई, हम अभी ये बताए हैं कोई ए ग्रुप अटैच है यहाँ पे, तो ये जो ये जो ग्रुप है या तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है कार्बन से या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है। यहाँ पे जो कार्बन है इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है। तो ये क्या करेगा, इससे जो कनेक्शन है इसका, ये जो कनेक्शन है इसका, ये जो होगा वो क्या होगा, परमानेंट होगा। बाकी ये क्या होगा, ये यहाँ पे जो इफेक्ट लग रहा है उसके खींचने से लग रहा है। यहाँ तो ये दोनों के बीच जो है ये पूरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है या पूरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे तो परमानेंट डायपोल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन देना लेना करेगा, नहीं करेगा, बस इसकी वजह से इस पे इफेक्ट पड़ेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें खिंचाव होगा या फिर इसमें बढ़ोतरी होगी। बस इतना ही होगा। तो यही बात कह रहा है कि यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, ये जो है वो परमानेंट डायपोल है। ये वाला कार्बन जो है। अब बाकी ये जो जितने भी हैं इसमें क्या लगेगा, टेम्पोररी लगेगा, टेम्प्रो टेम्पोररी लगेगा, टेम्पोररी इफेक्ट लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ परमानेंट इफेक्ट लगता है, बाकी यहाँ पे नीचे टेम्पोररी इफेक्ट लगता है। अब हम देखते हैं कि माइनस आई इफेक्ट किसको कहते हैं, प्लस आई इफेक्ट किसको बोलते हैं। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है मोर देन होगा कार्बन से, मोर देन मोर देन कार्बन, तो हम उसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। कि जब क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम अटैच होंगे वहां पे एक ही जगह पे, तो उसको हम बोलते हैं क्या, माइनस आई इफेक्ट। अब हम देखते हैं कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन से होते हैं। तो हमको इतना तो पता चल गया कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब हम माइनस आई इफेक्ट का एक ऑर्डर लिख लेते हैं कि माइनस आई इफेक्ट में क्या क्या आता है। हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है कार्बन से। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद आ गया NH2 हो गया, NMa2 हो गया, उसके बाद NHMe हो गया, देन NO2 हो गया, OH हो गया। सबके सब ये अटैच है, ठीक है, ऐसे अटैच है। OH हो गया, OMe हो गया, OAC हो गया,
C डबल बॉन्ड O, OH हो गया, देन C डबल बॉन्ड O, X हो गया, C डबल बॉन्ड O, OH हो गया, फिर हो गया डबल बॉन्ड O, NH2 हो गया, फिर क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड जो होता है इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाता है, देन साइनाइड हो गया। ये जितने भी हैं सब किस में आते हैं, माइनस आई इफेक्ट में आते हैं, जितने भी ग्रुप हैं वो माइनस आई इफेक्ट में होते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब हम देख लेते हैं कि प्लस आई इफेक्ट किसको कहते हैं, प्लस आई इफेक्ट कहाँ आता है, उसका एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, कितना कम होगा, एक एक तो हम पढ़ेंगे। प्लस आई इफेक्ट के बारे में देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी लेस देन कार्बन, क्या होगा, कार्बन से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम हो, वहां पे वहाँ माइनस आई इफेक्ट में क्या था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो था कार्बन से ज्यादा था, यहाँ पे कार्बन से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। अब देख लेते हैं प्लस आई इफेक्ट में क्या आएगा, SiR3 लग जाए किसी से, RMG लग जाए जिसका रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, या फिर लग जाए हाइड्रोजन हो, ट्यूटेरियम हो, ये सब आते हैं प्लस आई इफेक्ट में। अब आपको इतना देखने को मिला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो रहा है तो उसका क्या हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट वहाँ ज़्यादा हो रहा है। तो हमको इतना पता चल रहा है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ेगी अगर, तो माइनस आई इफेक्ट का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, माइनस आई इफेक्ट का क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ये चीज़ तो मेरे क्लियर हो गया मुझे। और जिसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा उसका प्लस आई इफेक्ट कम होगा, इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो चलते हैं करते हैं क्वेश्चन। सपोज दैट फ्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। अब हम पूछे कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन होता है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे बढ़ते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है। तो मुझे पता है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, क्लोरीन फिर ब्रोमीन, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हो गया। तो माइनस आई इफेक्ट का यही ऑर्डर होगा। अगर किसी से फ्लोरीन अटैच है, क्लोरीन अटैच है, ब्रोमीन अटैच है और आयोडीन अटैच है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो माइनस आई इफेक्ट को इंक्रीज करेगा, क्लोरीन उससे कम खींचेगा, ब्रोमीन उससे कम खींचेगा, आयोडीन सबसे ज्यादा कम खींचेगा। अगर हम बात करें कोई फ्लोरीन लगा हुआ है, OR लगा हुआ है और NR लगा हुआ है, ये तीनों लगा हुआ है, किसी से अटैच है ये ग्रुप तीनों, तो इसमें किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर पहले देख लेते हैं। अगर माइनस आई इफेक्ट देखने में दिक्कत हो रहा है तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देखें, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसका माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ नाइट्रोजन लगा हुआ है, आर से कोई मतलब लेना देना नहीं है, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, तो ये किसका ऑर्डर हो गया, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हो गया। तो आई थिंक यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। अगर सपोज दैट कोई ऐसा दे दिया CH3 और फिर दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर यहाँ पूछे कि माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा, तो मुझे इतना पता है कि जब ट्रिपल बॉन्ड लग जाता है, हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि जब भी ट्रिपल एसिडिटी का जब लेक्चर लिए थे तो उसमें हम बताए थे कि इसका हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है वो भी प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होता है, तो कुछ ऐसा ऑर्डर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये होगा, तो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर यही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अपने तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। ओके, अब हम देखते हैं ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। ये तो एक सिंगल सिंगल हो गया कि कार्बन दिया है, नाइट्रोजन, अरे फ्लोरीन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, नाइट्रोजन दिया है, डबल बॉन्ड दिया है, ट्रिपल बॉन्ड दिया है, तो हम इसको
आसानी से डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं। लेकिन ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे दिया तो क्या करेंगे? ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में देखते हैं। ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में देखते हैं। सपोज दैट अगर आर ओ एच दे दिया और आर आर है, आर ओ एफ दे दिया, तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आर है, यहाँ भी आर है, इससे तो कुछ लेना देना नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो इससे भी कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन दिया हुआ है, यहाँ पे फ्लोरीन दिया हुआ है, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या देता है? प्लस आई इफेक्ट देता है, जबकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रो ऐसे भी देख लें, अगर प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, तो इससे कोई लेना देना नहीं, इससे बात नहीं बन रही है। तो फिर आगे वाले आइटम पे जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है, वो फ्लोरीन दिया है, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, तो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर भी यही होगा। आई थिंक ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं आर NH2 दे दिया है, आर NHF दे दिया, और आर सॉरी आर NF2 दे दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आर लगा हुआ है, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर। उसके अगला आइटम पे जाते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है। अब देखते हैं यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक फ्लोरीन है, यहाँ पे दो फ्लोरीन है, तो दो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ, एक फ्लोरीन कम खींचेगा, हाइड्रोजन उससे भी कम इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? देने लगता है अपने तरफ से। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन तो खींच ही रहा था, दो ऐसे आइटम उससे अटैच हो गए और ज्यादा खींचने में ताकत लगा रहे हैं उसमें, तो फ्लोरीन इसकी हौसला को बढ़ा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ठीक है तुम खींच, ये एक लोग हौसला बढ़ा रहे हैं, दो लोग हौसला बढ़ाने वाले हैं नाइट्रोजन का, कि तुम खींचो मैं और हेल्प करता हूँ, और खींचते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे कोई किसी से लड़ाई कर ले, ये नाइट्रोजन किसी से लड़ाई कर ले, इन लोग क्या करें? और उसको बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है करो, हम देख लेंगे। और यहाँ पे है कि हाँ यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक है, दो दोस्त हैं, तो दो दोस्तों में से एक दोस्त ऐसा है, कह रहा है कि ठीक है तुम करो, हम हेल्प करेंगे। एक कह रहा है कि नहीं भाई मुझसे नहीं होगा, तुम अपना देख लेना। यहाँ पे दोनों दोस्त ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि तुम करना तो खुद समझना, मुझसे नहीं लेना देना। तो ये ज्यादा इसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा ना, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन ये। तो उसी तरह इसका माइनस आई इफेक्ट का भी यही ऑर्डर होगा। ओके, उसी तरह हम देख लेते हैं, क्या आर है, उससे CH, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH लगा हुआ है, अगर RC ट्रिपल बॉन्ड N लग जाए यहाँ पे, एक सेकेंड, कार्बन है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या है? नाइट्रोजन लगा हुआ है। एक एक एटम से चलते हैं, यहाँ आर लगा हुआ है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी आर, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन इसके बाद ये कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या करेगा? और तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। कार्बन एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तो इसके मुकाबले कम खींचेगा, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ेगा, तो माइनस आई इफेक्ट भी बढ़ेगा। एक और देखते हैं, अगर ऐसा कुछ दे दिया, RCH3, RCCl3, RCF3, 3 है ये, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि R और कार्बन तो सब में कॉमन है, तीनों में R और कार्बन कॉमन है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे 3 क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे 3 फ्लोरीन लगा हुआ है, तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है क्लोरीन और हाइड्रोजन से, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका वैल्यू बढ़ेगा, तो माइनस आई इफेक्ट भी बढ़ेगा। आई थिंक अब क्लियर, अब दिक्कत नहीं होगा इसमें। सपोज दैट अगर NO2 दे दिया और NH3 पॉजिटिव दे दिया, इन दोनों में क्या होगा? आपको लगेगा कि नाइट्रोजन में पॉजिटिव है तो ये ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अगर कोई भूखा है इंसान तो ज्यादा तेजी से किसी रोटी की तरफ भागेगा ना, चाहे सूखी रोटी हो चाहे जैसा भी, सबका पेट भरा हुआ है। सपोज दैट यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, लेकिन फिर भी पेट भरा हुआ है, मिल गया तो अच्छे से खा लेंगे, नहीं मिला तो ठीक है कोई बात नहीं है।
लेकिन इसके पास है, किसके पास कुछ नहीं है बेचारे के पास, बहुत ज़्यादा भूखा है। लेकिन ये भी भूखा है, ये भूखा ऐसा है कि माँग रहा है सबसे, घूम-घूम के माँग रहा है। ये वाला जो है, ये भी भूखा है, ये भी बहुत ज़्यादा भूखा है, खाना मिलेगा तो बहुत ज़्यादा खाएगा। छुपा रुस्तम कहते हैं ये। इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि इस पे दिखता नहीं है। इसका रियल स्ट्रक्चर ये होता है। तो भूखा तो ये भी है, ये भी भूखा है, ये भी भूखा है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन है। एक तो ये भूखा है और इसके 2 बच्चे भी हैं, जो वो भी माँग रहे हैं खाना कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो ये ज़्यादा परेशान है। इसके साथ ऐसा केस नहीं है। ये जो बच्चे हैं उनका पेट भरा हुआ है, ये खुद बस भूखी है। माँ जो है वो खुद भूखी है, बच्चों का पेट भरा हुआ है। यहाँ पे कि माँ भी भूखी है, बच्चे भी भूखे हैं। ये भी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहे हैं, यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ केस नहीं है, हाइड्रोजन जो है कुछ इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट ऐसा नहीं कि इसको पॉजिटिव देख के इसको लगा दें। कभी ये गलती नहीं करना है, देखना है कि नाइट्रोजन के पास अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस नाइट्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक, तो ये क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा। ऑर्डर ये होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बढ़ गई तो इससे माइनस आई इफेक्ट भी बढ़ जाएगा, ज़्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। लेकिन अगर ऐसा दे दिया, RNH2 दे दिया और RNH3 दे दिया, RNH3 पॉजिटिव दे दिया, तो ये न्यूट्रल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का सेम है, लेकिन ये न्यूट्रल है। ये नाइट्रोजन जो है न्यूट्रल है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो अगर दावत में चला गया तो अच्छे से खाएगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा भूखा है, इसको सूखी रोटी भी मिले तो अब बहुत बहुत ज़्यादा खाएगा। इसके पास है कि नहीं, खाना अच्छा मिलेगा तो खा लेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है। तो यहाँ पे वही है कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट भी, जितना ज़्यादा जो भूखा रहेगा उतना ज़्यादा उसका माइनस आई इफेक्ट होगा। जितना ज़्यादा भूखा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खाएगा, तो उसका माइनस आई इफेक्ट उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। सपोज दैट अगर OCH3 है और OCH3 और CH3 है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें भी यही है, ये तो न्यूट्रल है, इसको मिल जाएगा तो खा लेगा, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम वही कंडीशन है ऊपर वाला, तो यहाँ भी माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये तो मेरा हो गया कि किसका माइनस आई इफेक्ट कितना होगा, प्लस आई इफेक्ट का इसी का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है, पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या इससे पता चल रहा है हमको। तो एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं। राइटिंग बहुत गंदी आ रही है आज, बहुत ज़्यादा दिन छोड़े हो गया ना। सबसे पहले स्टेबिलिटी चेक करेंगे एनायन का। स्टेबिलिटी, एक सेकंड, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन चेक। सबसे क्या पहले चेक क्या करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे एनायन का। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एनायन, तो हम उससे उसे जितना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर इस एनायन चेक किए, स्टेबल होगा, ये जितना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी गेन करेगा। एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी गेन करेगा, तो उतना ही ज़्यादा वो कंपाउंड क्या होगा, एसिडिटी होगा, उसकी एसिडिक करेक्टर उतना ज़्यादा होगा, मतलब कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा। सपोज दैट अगर हम देखें, हम देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ लगा हुआ है, H3CO- अगर है, फिर एक F लगा देते हैं यहाँ पे, FH2CO-, फिर HCCH, अगर 2 F लगा देते हैं, F2O-, अगर तीनों F लगा देते हैं, CF3O-। अगर हम पूछें एसिडिटी ऑर्डर, कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ये ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, फ्लोरीन क्या कर रहा है, निगेटिव, ये फ्लोरीन ऐसा है जो क्या कर रहा है, निगेटिव को अपने तरफ खींच रहा है, खींच रहा है बहुत तेजी से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या करेगा, आसानी से हाइड्रोजन को, यहाँ का जो हाइड्रोजन था वो आसानी से दे सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन रहा होगा, तो आसानी से हाइड्रोजन को दे सकता है। तो देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, पहले एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन चेक कर रहे हैं। यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, निगेटिव को अपने तरफ खींच रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव देता जा रहा है इधर।
तो ये क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव स्टेबल हो रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 2 फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे 3 लगे हुए हैं, तो तीनों फ्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तीनों खींचेंगे तो तीनों क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज देंगे। पॉजिटिव चार्ज देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि उसी के मुकाबले यहाँ पे 2 फ्लोरीन लगा हुआ है, 2 फ्लोरीन लगा हुआ है तो 3 के मुकाबले तो कम खींचेंगे, लेकिन ये भी तो खींचेंगे, बहुत ज्यादा खींचेंगे ये भी, लेकिन इससे कम खींचेंगे। उसी तरह यहाँ पे एक फ्लोरीन लगा हुआ है तो ये भी खींचेगा लेकिन कम खींचेगा, ये भी स्टेबिलिटी गेन करा रहा है इस ऑक्सीजन को, ये भी स्टेबिलिटी गेन करा रहा है। बट यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होता है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है। तो क्या करेगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ये हुआ, तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन और ये हुआ, तो एसिडिटी ऑर्डर भी यही है, क्या होगा, एसिडिटी ऑर्डर। तो ये इसका एप्लीकेशन है कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी ऑर्डर का, इसके केस में माइनस आई के केस में एसिडिटी ऑर्डर का। ठीक है, जितना ज्यादा एनायन स्टेबल होगा उतना ज्यादा एसिडिक एसिडिक जो कंपाउंड होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। ओके, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा देखते हैं। सपोज दैट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O OH लगा हुआ है, यहाँ पे लग रहा है CF3 C डबल बॉन्ड O OH लगा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं CCl3 C डबल बॉन्ड O OH। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ एनायन देख लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, यहाँ से H प्लस निकालते हैं, यहाँ से भी H प्लस निकालते हैं, सबका हाइड्रोजन को रिमूव करके स्टेबिलिटी ऑफ एनायन देखते हैं कौन कितना ज़्यादा स्टेबल है। CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस है, यहाँ पे CF3 C डबल बॉन्ड O माइनस यहाँ बनेगा, यहाँ देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O CCl3 O माइनस बनेगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, बाकी सब ग्रुप तो सेम है, यहाँ भी कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कार्बन है, यहाँ भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फिर कार्बन है, यहाँ भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फिर कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक अलग लगा हुआ है, फ्लोरीन अलग लगा हुआ है, क्लोरीन अलग लगा हुआ है। तो इसी की वजह से हमको कुछ क्या नाम स्टेबिलिटी मिलेगा। तो इसके बेसिस पे देखते हैं, क्योंकि बाकी सारे ग्रुप जो है वो सेम लगे हुए हैं। तो क्लोरीन जो है, फ्लोरीन जो है वो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो इधर क्या देगा, पॉजिटिव पॉजिटिव बढ़ाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव देता रहेगा, पॉजिटिव देगा। 3 फ्लोरीन लगा हुआ है तो तीनों पॉजिटिव देंगे, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। पॉजिटिव नेगेटिव जब भी जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो वहाँ क्या स्टेबिलिटी मिलता है कंपाउंड को, तो ये कंपाउंड क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं फ्लोरीन दे रहा है, क्लोरीन भी तो देगा, हाँ फ्लोरीन ज्यादा देगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है फ्लोरीन से, लेकिन क्लोरीन भी तो देगा। अरे ये 50 रुपया देगा तो ये कम से कम 40 रुपया तो देगा, 30 रुपया तो देगा, लेकिन देगा तो ना। अगर इसके पास 50 रुपया कर्ज है, इसके पास भी 50 रुपया कर्ज है, तो ये 50 का 50 कर्ज उसका अदा कर दिया, लेकिन ये 50 नहीं तो 40 तो दे देगा, 10 रुपया बस उसका बचेगा, तो 10 रुपया कभी दे सकता है, लेकिन 40 रुपया तो कर्ज उसका उधार दे देगा। तो उसी तरह यहाँ पे क्लोरीन है, क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव निगेटिव खींचता है, पॉजिटिव देता है। अगर इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन क्या होगा, बी होगा, देन सी होगा, देन ए होगा, क्योंकि बी में देख रहे हैं कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, वहां पे पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, लेकिन एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। देख रहे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को उतना नहीं खींच पाएगा जितना फ्लोरीन और क्लोरीन खींचेंगे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एनायन हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का ये ऑर्डर होगा, तो एसिडिटी का भी ये ऑर्डर होगा, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना आसानी से वो क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन को दे सकता है। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दैट कुछ ऐसा है, यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ है, वो आर है,
यहाँ पे NR3 है, पॉजिटिव है। ओके, तो हम देख रहे हैं ये ए है, बी है, ये सी है और ये डी है। अब हम देखते हैं कि इन सब में एसिडिटी ऑर्डर देखते हैं, क्या होगा एसिडिटी ऑर्डर। अब हमको यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि कौन कितना भूखा है। तो जब भी किसी भी नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, किसी भी एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो सबसे ज्यादा भूखा है, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है। इन सबका तो पेट भरा हुआ है, फ्लोरीन हो या नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हो, सबका पेट भरा हुआ है। ये हाँ, ये दावत में जाएंगे तो अच्छे से खा लेंगे, लेकिन इसके पास है कि ये बेचारा बहुत ज्यादा भूखा है, इसको सूखी रोटी भी मिलेगा तो ये खाएगा। इन लोगों को सूखी रोटी मिलेगा तो नहीं खाएंगे लोग, लेकिन ये खाएगा। ये नहीं देखना है कि नाइट्रोजन पॉजिटिव है। इन दोनों, ये फ्लोरीन को सबसे पहले करते हैं, फिर ऑक्सीजन को करें, अब इन दोनों नाइट्रोजन में कंपेयर करके डी को फिर करें, फिर बी को करें, ऐसा नहीं होगा। अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसका क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज्यादा बढ़ गया, वो सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है। इसको कुछ भी मिलेगा वो खींचेगा अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को। तो ये भूखा इंसान है, ये इलेक्ट्रॉन को तेजी से खाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका स्टेबिलिटी, यहाँ पे देखना बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपने तरफ। अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव देगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन आसानी से निकल सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव बहुत ज्यादा दे रहा है, तो पॉजिटिव देगा तो इस नेगेटिव को स्टेबल करेगा। तो डी सबसे ज्यादा होगा। अब देखते हैं बी, ए बी सी में। अब ए बी सी में देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू किसका ज्यादा है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा तो यहाँ का नेगेटिव जब एनायन बनेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, एनायन बनेगा, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये फिर ए होगा। अब बी और सी में देख रहे हैं, बी में और सी में सी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन तेजी से खींचेगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने तरफ, तो यहाँ पॉजिटिव क्रिएट करेगा, पॉजिटिव क्रिएट करेगा तो इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को कुछ स्टेबल करेगा। तो फिर सी होगा, देन बी होगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, एप्लीकेशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा इंडक्टिव इफेक्ट का। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकेंड। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दैट, ओके, अगर चेंज कर दे पोजीशन तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछ सकता है। अगर फ्लोरीन यहाँ पे लगा दिया। दूसरा क्वेश्चन है, अगर फ्लोरीन यहाँ पे लगा दिया तो दोनों फ्लोरीन लगा हुआ है, तो अब एसिडिटी ऑर्डर पूछा कि किसका जो कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। अगर एसिडिटी ऑर्डर पूछा दोनों में तो क्या होगा एसिडिटी ऑर्डर। देख रहे हैं कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ पॉजिटिव क्रिएट करेगा। तो हम बताए थे, एक सेकंड, एक चीज हमने बताना भूल गए थे, स्टार्टिंग में देखते हैं। एक चीज बता देते हैं पहले, उसको क्लियर। हाँ, जैसे ये है तो बताए हैं कि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो ये क्या कर रहा है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो क्या करेगा, एक सेकंड, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है, ले रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो सपोज दैट यहाँ पे क्या करेगा, डेल पॉजिटिव यहाँ पे क्रिएट करेगा। तो एक सेकंड, एक दो तीन, चार्ज यहाँ पे आएगा। यहाँ पे चार आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, कम होता जाएगा, एक दो तीन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, एक दो आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, एक आएगा। मतलब चार्ज क्या होता जाएगा, डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा। जितना ज्यादा लंबा चैन होता जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि तीन चार के बाद उसका इफेक्ट एकदम कम खत्म हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा। अब यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो डेल नेगेटिव यहाँ पे एक दो तीन चार आएगा। यहाँ पे डेल नेगेटिव क्या आएगा, एक दो तीन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, एक दो आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, एक आएगा। तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जितना ज्यादा ऊपर बढ़ता जाएगा इसका इफेक्ट कम होता जाता है। एक एक समय ऐसा आएगा, यहाँ पे एक आया, अब इसके आगे जाएगा तो एक भी नहीं आएगा। मतलब वहां पे इसका इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि सपोज दैट अगर कोई रस्सी है, उसको हम खींच रहे हैं, नीचे आते हैं पहले। अगर कोई रस्सी है, उसको खींच रहे हैं,
तो जो स्टार्टिंग में इंसान रहेगा उस पर ज़्यादा फर्क पड़ता है, जो लास्ट में इंसान बहुत दूरी पे है तो उसको उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा कि आगे वाले पे फर्क पड़ेगा, पीछे वाले पे एकदम फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है तो उसी तरह है कि यहाँ पे अगर ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, ये खींच रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा, अगर यहाँ पे 2 दे रहा है, 3 दे रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, 2 लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, 1 लगेगा। इस तरह लगेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या देगा, अगर यहाँ पे भी 3 दे रहा है, ये 3 दिया है तो यहाँ भी 3 देगा, 1 2 3 दे रहा है तो यहाँ 2 देगा, यहाँ 2 आ रहा है। तो मतलब देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव ज़्यादा दे रहा है, पॉजिटिव यहाँ ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ज़्यादा कर्ज को अदा कर रहा है। ये कम कर्ज दे पाएगा। अगर इसके पास 50 रुपया कर्ज है तो ये इसके पास भी 50 है, तो ये इतना दूरी पे है कि भेजते भेजते कोई थोड़ा जैसे किसी से भिजवा रहा है तो 10 रुपया रख लिया, उसके आगे वाला गया वो 10 रुपया रख लिया, तो ये 50 तो भिजवाया, लेकिन इस पे किसके पास कितना आ पाया, देख रहे हैं कि यहाँ 50 भिजवाया, 40 यहाँ आया, 30 यहाँ आया, तो यहाँ 20 ही रुपया आ पा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 50 भिजवाया तो यहाँ भी 10 रुपया खर्च हो गया, लेकिन इसके पास क्या हो रहा है, 40 रुपया 50 में 10 खर्च हुआ तो 40 पहुंच पा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं 10 20 30 ही पहुंच पा रहा है, तो यहाँ 40 पहुंच पा रहा है। तो 40 रुपया पहुंच पा रहा है तो उसका 10 रुपया कर्ज रहेगा, यहाँ पे 20 रुपया कर्ज रहेगा। तो ये देख रहे हैं कि जो भिजवाते भिजवाते कुछ अगर यही 3 4 5 6 7 लोग से आए तो 50 रुपए गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ वो भिजवाए भी थे कि नहीं भिजवाए थे, कब किसी को पता ही नहीं रहेगा। तो उसी तरह इसका एनायन का क्या होगा, यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ज्यादा इसका क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा। नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ेगा तो एसिडिटी ऑर्डर भी बढ़ेगा। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है इसके, ये इक्वेशन इंडक्टिव इफेक्ट से ही हो पाएगा। बाकी इंसान को लगेगा अरे यहाँ भी फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ भी फ्लोरीन लगा हुआ है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी तरह क्लोरीन को लगा के देखेंगे। एक सेकेंड। क्लोरीन को भी लगा के देखेंगे तो वैसा ही होगा। एक क्वेश्चन दूसरा देखते हैं थोड़ा। अगर CH3OH है, अगर H2O है और CH3CH2OH है, इसमें एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा, इसको पता करके आइएगा आप लोग, फिर मैं बताऊंगी इसमें एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा। कि एसिडिटी ऑर्डर इसमें क्या होगा। उसके बाद हम इफेक्ट स्टार्ट करेंगे, इफेक्ट ऑफ साइड चेन, कि साइड चेन से क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर ये क्लियर, ये अगर कोई नहीं बता पाएगा तो फिर मैं इसको कल एक्सप्लेन करूंगी। देन स्टार्ट करूंगी इफेक्ट ऑफ साइड चेन, कल स्टार्ट करूंगी इफेक्ट ऑफ साइड चेन। अगर कुछ क्वेश्चन रह जाएगा तो उसको भी देख लेंगे। अगर ऐसा कुछ हमको क्वेश्चन दिखेगा इससे रिलेटेड तो उसको भी लाएंगे कल, और उसके बाद देखेंगे इफेक्ट ऑफ साइड चेन को। ओके, थैंक यू।